मैं डॉक्टर B.S. किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़। अभी हमारे ज़िले में गेहूं की बुवाई का समय आ गया है। किसान भाई अच्छी वैरायटी का चयन करें, जो हमारी सिंचाई की उपलब्धता है उसके अनुसार किस्म का चयन करें। साथ साथ उर्वरक की व्यवस्था कर लें। हमारे ज़िले में ट्रिपल सुपर फास्फेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाई DAP के स्थान पर ट्रिपल सुपर फास्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। दूसरा, हमारे गेहूं की फसल को 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए हमें यूरिया 40 किलोग्राम लगेगा, साथ में ट्रिपल सुपर फास्फेट 50 किलो लगेगा और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो लगेगा। ये खाद अलग अलग मात्रा में लेकर प्रयोग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। साथ में पोटाश का प्रयोग करने से कीड़े बीमारी से बचा सकते हैं। अगर हम अन्नदाता का प्रयोग कर रहे हैं, अन्नदाता खाद भी बहुत अच्छा खाद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका भी हम किसान भाई इसका प्रयोग करें। 1 एकड़ के लिए अगर अन्नदाता का हम प्रयोग करते हैं तो हमें यूरिया का प्रयोग 60 किलोग्राम और अन्नदाता का प्रयोग 120 किलोग्राम और पोटाश 20 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। तो इन खादों का प्रयोग करेंगे तो हम DAP से कहीं अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त करेंगे, जो हमारी लागत को भी कम करेगा और उत्पादन में भी वृद्धि करेगा। तो हमारी सलाह है कि किसान भाई DAP के स्थान पर दूसरे खादों का प्रयोग करें। अन्नदाता है या ट्रिपल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करने पर हमें यूरिया गेहूं के लिए 40 किलोग्राम अलग से देना पड़ेगा। पोटाश जो हमारे ज़िले में ना के बराबर किसान प्रयोग करते हैं, इसलिए फसलों में कीड़े बीमारी की समस्या बढ़ रही है। हमें पोटाश भी गेहूं में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी सिंचाई की भी बचत होगी। साथ साथ कीड़े बीमारी पर जो खर्च होता है उसमें भी बचाव होगा और किसान को लाभ होगा। उत्पादन हमारे ज़िले का अच्छा बढ़ेगा।